अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी वेडिंग प्रपोज़ल। गाइस, क्या आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? कमेंट तो बहुत कम आ रहे हैं और लाइक्स भी कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। लगता है पहले की तरह मेरी स्टोरी अब अमेजिंग नहीं रही होगी। लगता है मेरी स्टोरी अब बोरिंग बनती है। और वैसे भी आप लोगों ने लॉन्ग स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर आप सबके लिए लॉन्ग एफएफ लेकर आ गई और टाइम निकाल कर इसे रिकॉर्ड भी करती हूँ। नहीं तो मैं तो फ़िलहाल शॉर्ट चला रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिज़ी थी और फरवरी में भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये वाला लॉन्ग स्टोरी ख़त्म करने के बाद ना, अब मैं फरवरी में कोई लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं शॉर्ट स्टोरी चलाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग स्टोरी बोरिंग लग रही है। कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सो इस पार्ट में हमने देखा था कि आज विंग और वांगजी का वेडिंग नाइट था, जहाँ पर वांगजी विंग की जो लेग था उसे अपनी शोल्डर के ऊपर रखा था और फिर वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को लिक करने लग गया था। जहाँ पर विंग जो पहला उसका फीलिंग था, पहले तो वो पूरी तरीके से थक चुका था, क्योंकि वांगजी अभी अभी उसकी माउथ के साथ इंटीमेट हुआ है। और दूसरी बात, अब वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को लिक कर रहा है। वांगजी मतलब जो कर रहा था ना, तो विंग उसे सहन नहीं कर पा रहा था। एक तो विंग पूरी तरीके से थक चुका था, वो हाँप रहा था, और अब ये वाला फीलिंग विंग के लिए अलग ही फीलिंग था। ये विंग अब फिर से अपनी जो फेस था उसे ऊपर की तरफ करता है, सीलिंग की तरफ, और वो सांसें लेता है बहुत गहरी गहरी। वो सांसें भर रहा था और वांगजी उसे बहुत टाइम तक लीक करता है। वो इतना लीक कर रहा था जैसे कि वो अभी विंग को खा जाएगा। जब तक विंग रिलीज़ नहीं होता है तब तक वो विंग को लीक करता है, और बहुत हार्डली लीक कर रहा था, बहुत स्पीड से, इतना ज़्यादा कि विंग मतलब उसे फील कर पा रहा था, अपनी पूरा अंदर तक फील कर पा रहा था। वो विंग रिलीज़ होता है, वांगजी पूरा ही लीक करके उसे निकाल लेता है। इसे देखकर विंग फिर से ब्लश करता है, क्योंकि उसे शर्म आ जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो उसके जो लोअर बॉडी पार्ट था उसे देखने लगता है, वो उसे चेक करता है अच्छे से। उसके बाद वो विंग से कहता है, तुम बहुत टाइट हो, और आज मैं तुम्हें फुल्ली यूज़ करने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाला हूँ। ये सुनकर विंग के होश उड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वांगजी का जो नॉटी स्माइल था वो बहुत ज़्यादा अजीब लगा हमारे प्यारे से क्यूट से विंग को। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि जो वांगजी है वो ऐसे क्रीपी स्माइल क्यों कर रहा है। विंग सिर्फ 18 साल का था, वांगजी एक 25 साल का नौजवान लड़का। विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी उसकी लेग को उसकी शोल्डर से नीचे उतारता है और फिर वो उसे देखने लगता है। वो उसके पूरे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके बाद वांगजी धीरे से उसके हाथ को पकड़ता है और फिर अपने लैप में उठा लेता है। विंग अपने पैरों से उसकी जो वेस्ट था उसे ग्रैब कर लेता है और फिर वांगजी उसे ऐसे कैरी करते हुए बेड की तरफ लेकर जा रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था, तो विंग एक्साइटेड था कि फर्स्ट नाइट पर ये फर्स्ट टाइम कैसा फील होता है। विंग को पता है कि ये सब फर्स्ट नाइट पर नॉर्मल बात है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है या फिर बहुत ज़्यादा प्यारा है। विंग को कुछ भी पता नहीं था। ये फीलिंग विंग के लिए पहली बार था, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ऊपर से उसका केयरिंग एंड हैंडसम हस्बैंड के साथ जिसे उसने प्यार किया था। वांगजी धीरे से विंग को बेड के पास लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे नीचे उतार देता है और फिर वो अपनी ड्रॉयर के अंदर से एक स्लिपरी जेल को बाहर निकालता है, जो एक जार के अंदर था। विंग को समझ में नहीं आया कि ये अब क्या चीज़ है। वांगजी विंग को देखने लगता है। उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम घबरा रहे हो क्या? वांगजी की वॉइस बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, बट विंग ने उसे कुछ नहीं कहा। विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वांगजी नीचे बैठ गया। विंग अभी बेड के ऊपर था। वांगजी और विंग दोनों ही नेकेड थे। एक दूसरे को आमने सामने नेकेड देखकर वांगजी बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसके कान से साफ साफ पता चल रहे थे कि वो कितना ज़्यादा शाय फील कर रहा है, क्योंकि उसके कान के साथ साथ उसका फेस भी पूरी तरीके से पिंक हो चुका था। वांगजी ने उस जेल को अपनी फिंगर से बाहर निकाला और फिर उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, लान। वांगजी ने कहा, चुप रहो विंग, और जो कर रहा हो वो बस देखो।
विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने उसे दोबारा नहीं पूछा क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही थी। वांग जी उस जेल को लेकर विंग के लोअर बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। विंग ने जब उसको फील किया तब फिर से उसकी बॉडी झंझना गई। इतना ठंडा जल जब उसने अपने लोअर बॉडी पार्ट में उसने फील किया तब उसे लगा जैसे कि वो उसे जल रहा है, लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग को इचिंग सा फील हो रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग शर्मा भी रहा था। उसे पता नहीं था कि वांग जी मतलब इतना ज़्यादा कुछ करेगा। वांग जी उसको धीरे से साइड में रख देता है और फिर वो विंग को देखने लगता है। फिर वो धीरे धीरे करके बेड के ऊपर आ जाता है। वो विंग को उसके ऊपर लिटा देता है। लिटाने के बाद वो विंग के दोनों पैरों को अलग करता है और फिर उसके लोअर बॉडी पार्ट का जो डिप था उसे रब करने लगता है। बहुत टाइम बाद वो रब करना बंद करता है। विंग को सही देख रहा था, लेकिन विंग के लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब वांग जी विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था तब विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर वांग जी धीरे से उसके पास आता है और फिर वो उसके ब्रेस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पम्पी थे, बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत फूले फूले से थे। इसे देखकर वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है। वो इतने ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज कर रहा था कि विंग को पेन फील हो रहे थे। विंग चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुकता है। वो इतना स्क्वीज करता है कि वो एरिया पूरा रेड पड़ चुका था। विंग वांग जी की फेस को देखता है। विंग जब वांग जी की फेस को देखता है तब वो हैरान था, क्योंकि वांग जी का जो फेस का रिएक्शन था वो धीरे धीरे करके न जाने क्यों चेंज हो रहा था और उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। विंग को अजीब तो लगा, लेकिन विंग को पता नहीं था कि वेडिंग नाइट पर कैसा फील होता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स पर बाइट करते हुए हंग्रली उसे किस करने लगता है, जहाँ पर विंग उसे संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था। विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया। वो दोनों ही एक दूसरे की लिप्स को डेस्परेटली सक कर रहे थे। वांग जी बहुत बाइट करता है। उसके बाद अपनी टंग को यूज़ करके वो विंग की पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ पर विंग भी उसकी जो टंग था उसके साथ खेल रहा था। उन दोनों का सलाइवा आपस में मिक्सड होने लगते हैं। वो उसके चिन को पूरे तरीके से बाइट कर रहा था, उसके चिक्स को बाइट कर रहा था, उसकी जो नेक था वहाँ पर बाइट कर रहा था। वो अपने नुकीले अल्फा तेज से विंग को मार्क करता है। बहुत बुरी तरीके से वो विंग को मार्क करता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग को पता नहीं था कि विंग को इतना ज़्यादा पेन फील होने वाले हैं। विंग का जो अल्फ़ा बाइट था वहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह गए थे, लेकिन वांग जी को कोई जैसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ा। विंग ने पहली बार नोटिस किया कि वांग जी ने उसकी आंसुओं को इग्नोर किया। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लेकिन फिर भी विंग कुछ नहीं कहता है। विंग को लगा शायद वांग जी इस वक्त अपने में धुन है, इसीलिए शायद उसने ये नोटिस नहीं किया होगा कि विंग रो रहा है। वांग जी विंग को थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर उसकी जो ब्रेस्ट था उन्हें फिर से अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है, जहाँ पर वो उसके निपल्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था और अपनी जो टंग था उसे यूज़ करके वो उसे बाहर की तरफ खींच रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बेड सेट को टाइटली अपने हाथों से पकड़ लिया था और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। विंग उसे देखते हुए कहा, लान वांग जी ने विंग को गुस्से में देखा। उसने कहा, श्श, मैंने कहा ना चुप रहो और जो कर रहा हूँ बस देखो। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है। जैसे कि विंग की बॉडी पाकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। वो अजीब तरीके से हंस रहा था, अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्रीपी था, अजीब सा था। विंग ने कहा, ये क्या कर रहा है लान वांग जी? ये पागलों की तरह से हंस क्यों रहा है और मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या मैं उसका हस्बैंड हूँ या फिर कुछ खाने का चीज़? ऐसे देख रहा है ऐसे कि मैं कुछ खाने का चीज़ हूँ जिसे वो कब से चाह रहा था और अब खाने को मिल गया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसके बिहेवियर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। विंग ने अपनी माइंड में सोचा, क्योंकि वो मुंह में तो कुछ नहीं बोल सकता है। इधर जब वांग जी था वो बार बार उसके निबल से लेकर हर जगह पर सिर्फ टच कर रहा था और वो हर जगह को किस कर रहा था और लव बाइट से उसकी पूरी बॉडी को भर चुका था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे इन लव बाइट्स की वजह से, लेकिन ये लव टॉर्चर विंग के लिए सही भी था। अभी तक वांग जी हद पार नहीं किया था। वांग जी हद तब पार कर देता है जब विंग उसे देखता है कि वांग जी उसकी पैरों को पूरी तरीके से अलग कर रहा है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग ने कहा, लानजान ये तुम क्या कर रहे हो?
मुझे दर्द हो रहे हैं, लान वांगजी ने कहा। श्श, मैंने कहा ना चुप रहो, तुम कितना बोलते हो। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया, विंग डर सा गया था। उसके बाद वांगजी उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखने लगता है और फिर उसने कहा, तुम बहुत टाइट हो, बिना प्रिपेयर करके यूज़ करूँगा तुम्हें। विंग ने कहा कि क्या मतलब है। वांगजी अपने लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ में लेता है जो बुरी तरीके से बिग एंड हार्ड था। उसे देखकर विंग घबराने लगा। विंग को पता है कि ये पूरा चीज़ उसके अंदर आने वाला है और जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होने वाला है। विंग को इतना तो पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कितने लिमिट तक उसे पेन फील हो सकते हैं। वांगजी अपने बिग हार्ड लोअर बॉडी पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है और ये जो पेन था विंग के लिए सबसे ख़तरनाक वाला था। एक्सट्रीम लेवल का उसके लोअर बॉडी पार्ट पे पेन हो रहा था। विंग को एहसास भी नहीं था कि वो उसे इतना ज़्यादा पेन फील हो सकता है। वो विंग को बिना प्रिपेयर करके वो उसके अंदर इंसर्ट हो रहा था और वांगजी अपनी आंखें बंद करके बस इसे फील कर रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है। विंग ने कहा, लान सान मुझे दर्द हो रहा है। लान वांगजी जिसकी उसने विंग की वॉइस को सुना ही नहीं, वो मतलब पूरा ही अपने आप को पुश कर रहा था। वो आधा विंग के अंदर इंसर्ट हो रहा था। विंग के लोअर बॉडी पार्ट से अब ब्लड आने लगता है। विंग की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने आंसू शायद विंग ने कभी नहीं बहाया होगा। विंग चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही थी कि वांगजी पता नहीं क्यों न जाने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और ना ही उसे कुछ बोलने दे रहा है। क्या वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर विंग कुछ बोलेगा तो। विंग डर के मारे चुप ही रहता है। वांगजी अब अपनी आंखें ओपन करते जहाँ पर विंग रो रहा था। वांगजी विंग की आंसू के ऊपर अपने थंब फिंगर से हटाते हुए कहा, क्या बात है विंग, तुम क्यों रो रहे हो। विंग ने कहा, लानजान मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत बिग है, शायद ये पूरा मेरे अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता है। वांगजी ने कहा, क्या मतलब पूरा इंसर्ट नहीं हो सकता है। विंग बहुत घबरा गया। उसने कहा, तुम ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो। वांगजी ने कहा, विंग मुझे बस एंजॉय करना है, तुम चाहिए मुझे बस तुम चाहिए और मैं इसे पूरा ही तुम्हारे अंदर इंसर्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग ने कहा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा, अगर मैं धीरे करूँगा तो मुझे मज़ा क्या चाहेगा। विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। वांगजी ने कहा, कब से इस दिन का इंतज़ार था मुझे, तुम्हारी बॉडी की चाहत थी। विंग ने कहा, क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लानजान, बॉडी की चाहत थी मतलब। वांगजी ने कहा, मुझे गलत मत समझो विंग, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, ये मेरा हक है। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारा हक है, लेकिन तुम इतना भी तो देखो ना कि मुझे कितना पेन फील हो रहे हैं। वांगजी ने कहा, विंग ये तो नॉर्मल बात है, तुम मेरी ओमेगा वाइफ हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है मुझे खुश करना, मुझे सुकून देना, ताकि मैं तुम्हें यूज़ करके थोड़ा सा सुकून पा सकूं। बस थोड़ा सा तुम्हें इसे सहन करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे बॉटम हो, तुम भूल गए हो। विंग ने कहा कि इसका मतलब तुम अपनी मनमानी करोगे। तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो लानजान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बोल रहे हो। लान वांगजी ने अपने आप को पुश करते हुए कहा, ज़्यादा बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग ने कहा, लानजान दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो, धीरे। लान वांगजी ने कहा, धीरे। उसने विंग को पकड़ लिया और अपने आप को पुश करने लगा बहुत ज़ोर से। विंग चिल्लाते हुए कहा, लानजान। वांगजी ने विंग के माउथ को पकड़ते हुए कहा, इतना भी मत चिल्लाओ, समझे, कुछ नहीं हुआ है और ये फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट में इतना दर्द मिलता ही है, समझे, पहले बहुत दर्द होता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, लेकिन तुम धीरे भी तो कर सकते हो ना, प्यार से, क्या कोई भी फर्स्ट नाइट बिताता नहीं है। देखो गगा, वो दोनों भी तो फर्स्ट नाइट मना रहे हैं ना, क्या उनके रूम से आवाज़ आ रही है, बताओ तुम। वांगजी ने कहा, वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा क्योंकि तुम मेरे हो, समझे। विंग ने कहा, ये तुम्हारा कैसा रूप दिखा रहे हो तुम मुझे, तुम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थे ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, अब तुम्हें तुम्हारा विंग का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वांगजी ने कहा, और जो मुझे चाहिए वो, उसका क्या, जो मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ मिलेगा, बोलो, तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तो। ये बोलकर वो फिर से अपने आप को पुश करने लगता है जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। विंग ने कहा, लानसान हम बस करो, मुझे दर्द हो रहे, मैं और नहीं सहन कर सकता। वांगजी ने कहा, विंग सहन करना सीख लो, ये तो शुरुआत है, ऐसे दर्द तो तुम्हें रोज़ मिलते रहेंगे। विंग ने कहा, क्या,
वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, मेरा हक है। और ये दर्द तो तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा एक्टिव है और इतना ज़्यादा हॉट है और इतना प्यार कर रहा है। विंग ने कहा, हाँ मुझे प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए था, इतना दर्द देने वाला नहीं। वांगजी ने कहा, विंग तुम सब कैसी बातें कर रहे हो। विंग ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी ने कहा, देखो थोड़ी देर बाद तुम इस दर्द को एंजॉय करोगे। विंग ने कहा, क्या। वांगजी अपने आप को मूव करने लगता है जहाँ पर विंग को फिर से पेन फील होता है। वांगजी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे देखो विंग, मेरी आंखों में देखो। विंग ने कहा, मैं नहीं देख सकता, मुझे दर्द हो रहा है लान साहब, थोड़ा धीरे। लान वांगजी अपने स्पीड को बढ़ा लेता है। वांगजी ने कहा, विंग बताओ अब कैसा लग रहा है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है लान साहब, धीरे धीरे करो। जितना कि विंग धीरे बोल रहा था, वांगजी उतना ज़्यादा अपने स्पीड को बढ़ा रहा था। विंग के देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, क्या। वांगजी जो कि उसे थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी, तो उसने विंग के पैरों को और अलग किया और थोड़ा सा ऊपर किया, जिससे विंग को और ज़्यादा पेन फील होने लगे। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पैरों को दर्द हो रहा है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। वांगजी ने कहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और चाहिए। ये बोलकर वो थोड़ा सा और उनके पैरों को अलग करता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, लान साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी थोड़ी देर के लिए मूव होता है और फिर वो विंग के ऊपर लेटते हुए कहा, बेवोशियाम तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तुम भूल गए हो कि हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों इस वक्त वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे हैं। तो तुम्हें मुझे एंजॉय करना चाहिए और मुझे सुकून देना चाहिए, मुझे शांत करना चाहिए। उल्टा तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं रुक जाऊं। विंग ने कहा, मैं रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ लानजान, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी ने विंग को चूम लिया। उसने कहा, माय स्वीट विंग, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होंगे, तुम्हारा हस्बैंड शांत हो जाए उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। ये बोलकर वो अपने आप को रफली मूव करने लगता है, जहाँ पर विंग चिल्लाने लगता है, विंग रोने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। वांगजी ने उसकी माउथ को कैप्चर कर लिया ताकि उसका जो साउंड है वो बाहर ना जाए। वैसे वांगजी का रूम साउंड प्रूफ था, लेकिन उसकी बालकनी ओपन थी। विंग वांगजी की माउथ के अंदर ही चिल्लाने लगता है। वांगजी अपनी आंखों को सुकून से बंद करते हुए कहा, उफ विंग तुम कितने टाइट हो, कितना अच्छा लग रहा है, सच कह रहा हूँ विंग, ये बहुत अमेजिंग है, तुम बहुत टाइट हो विंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो अपने आप को और मूव करने लगता है, जिससे विंग को और ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग का लोअर बॉडी पार्ट से थोड़े थोड़े ब्लड आ रहे थे। विंग उसे नोचने लगता है अपनी नाखूनों से, लेकिन जैसे कि वांगजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो अपनी मनमानी करता ही रहूँगा। वो जितना कि नोच रहा था, वांगजी उतना ही रफली मूव हो रहा था। वो विंग की जो बॉडी था उसके साथ उसकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से टक्कर खा रही थी। वहाँ पर बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से स्किन स्लैपिंग की साउंड आ रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा रफ़ एंड फास्ट हो चुका था। वांगजी इतना ज़्यादा रफ़ हो चुका था कि विंग की धड़कनें रुक सी जा रही थी। वांगजी जो कि एक 25 साल का नौजवान था, विंग जो कि एक 18 साल का लड़का था, वो कैसे संभाल पाएगा अपने 25 साल के हस्बैंड को, क्योंकि वो अभी अभी एडल्ट हुआ है। इधर जो विंग था वो रो रहा था, उसकी आंसू नीचे गिर रहे थे। वांगजी उसकी आंसू को इग्नोर कर रहा था और वो बस अपनी मनमानी कर रहा था। वो बस विंग के कानों में नॉटीली बातें कर रहा था। फर्स्ट राउंड के बाद वांगजी थोड़ा सा शांत होता है और वो विंग के अंदर से अपने आप को बाहर निकाल लेता है और फिर वो स्लिपरी जेल को देखते हुए कहा, विंग तुम थोड़ा लूज़ हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा टाइट होना चाहिए। उसके बाद वो एक टिश्यू पेपर को लेता है और विंग के ऊपर जितने सारे स्लिपरी जेल थे उनकी बॉडी मतलब लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर वो सब कुछ वो ड्राई कर लेता है। और फिर ट्राई करने के बाद वो वहाँ पर विंग की जो लोअर बॉडी पार्ट था उसे थोड़ा सा सीधा करता है। उसने कहा, विंग लूज़ मत हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे टाइट पसंद है। ये बोलकर वो विंग को पलट देता है। उसने कहा, शायद अब दोबारा से तुम्हें दर्द होगा। ये बोलकर वो फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो विंग के पीछे से इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर विंग को फिर से पेन फील होते हैं। विंग फिर से चिल्ला रहा था। विंग का जो फेस था वो पिलो के ऊपर
उसने रखा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी माउथ पीलों से बंद था। वांग जी जो कि था वो उसकी बैग को पकड़ के फुल स्पीड में मूव हो रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से ग्रॉल कर रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है। थोड़ी देर बाद विंग को थोड़ा सा प्लेजर फील होता है, जैसे विंग मॉर्न करने लगता है। विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी रुक जाता है और एक नॉटी स्माइल करता है, क्योंकि उसे विंग की मॉर्निंग साउंड बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसने विंग को सीधा किया और उठा लिया। उठाने के बाद उसने कहा, वाह विंग, तुमने अभी मॉर्न किया, आई लाइक इट विंग, फिर से करो। विंग ने कहा, लानसान, मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी ने कहा, विंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने अभी शुरुआत किया है, तुम अभी थक गए, अभी तो पूरी रात बाकी है। विंग ने कहा, क्या ये सब तुम पूरी रात करने वाले हो? तो वांग जी, तुम एक बार मेरी तरफ से सोचो, मैं इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है लानसान, देखो फर्स्ट टाइम में इतना नहीं करते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा कम करते हैं। वांग जी ने कहा, विंग, ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार कर रहा है? विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार कर रहा है, लेकिन दर्द भी तो उतना ही हो रहा है ना। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने अभी मौन किया विंग। विंग ने कहा, हाँ लेकिन दर्द भी तो हो रहे हैं ना लानजान। वांग जी ने कहा, तुमने मौन किया, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी को ये नीड है और ये तुम्हारी बॉडी को चाहिए और तुम्हें पसंद है बहुत ज़्यादा। ठीक है विंग, चलो हम इसे दोबारा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। ये बोलकर उसने विंग को अपनी लैप पर बिठा लिया। लैप पर बिठाने के बाद वो उसके निप्पल्स पर बहुत ज़ोर से बाइट करता है। उसकी ब्रेस्ट को बहुत ज़ोर से अपने दोनों हाथों से स्क्वीज करता है। उसकी फेस को पकड़ के उसके लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट करता है। उसकी लिप्स को वो चबा रहा था। वो उसकी टंग को भी अपनी उसकी माउथ में इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है और फिर वो उसकी बैक को ज़ोर से स्क्वीज करता है। उसकी बैक को थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर अपनी लोअर पार्ट को बाहर निकालता है और फिर वो विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग को फिर से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है कि बार बार इन एंड आउट करने की वजह से विंग का लोअर बॉडी पर दर्द कर रहा था। वांग जी फिर से उसके अंदर पूरा ही इंसर्ट हो गया था और फिर वो विंग को नॉटिली स्माइल करते हुए कहा, वी वो शाम, ये शुरुआत है, तुम इससे भाग नहीं सकते हो। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।